इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों के परम पावन चरनार विंदों में लगाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के परम पावन दर्शनों का लाभ उठाते हुए एक बार बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित मिलकर बोलो जयकारा। परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल बही नहीं वाणी, भज लो रे मन सारग पानी। अब न भजसी कब भाई, आवे अंत न भजिया जाई, जे किछ करहीं सोई अवसार, फिर पछताओ न पाहूँ पार। महापुरुष फरमाते हैं कि जब तक शरीर पर बुढ़ापा अपना कब्जा नहीं कर लेता, जब तक हमारी वाणी में बोलने की ताकत है, रस है, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसे समय में हमें उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी कर लेनी चाहिए। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर अभी इस समय हमने सतगुरु के द्वारा दिए हुए नाम को नहीं जपा, भगवान से लिव नहीं लगाई, तो ऐसा समय इंसान को इस जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो इंसान जीवन भर भजन बंदगी नहीं करते, बुढ़ापे में आकर अंतिम समय में अगर वह भगवान का नाम लेना चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर सब सद्ग्रंथों ने, महापुरुषों ने जीवों को यही चेतावनी दी है कि अपना समय भजन बंदगी में लगाओ। हमारे श्री 108 श्री हजूर महाराज जी भी अक्सर अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि समय की नज़ाकत को देखते हुए 1 घंटे से 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करो, क्योंकि भजन करने से ही जीव का कल्याण होगा। जैसे बीमार व्यक्ति अगर ज़्यादा बीमार हो जाए तो डॉक्टर अपनी दवाई की डोज को बढ़ा देता है, इसी प्रकार हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने समय को देखते हुए हम सेवकों के लिए भजन की लिमिट ज़्यादा कर दी है। उनका अभिप्राय तो यही होता है कि हमारे सेवक हर समय सुख और शांति से रहें। सुख और शांति से रहने का एक ही रास्ता है, वह है भजन और दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से पालना। मतंग ऋषि का जब जाने का समय आया तो शबरी माता अत्यंत उदास हो गई। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं गुणहीन हूँ, रूपहीन हूँ, धनहीन हूँ, मेरे पास ऐसा कोई भी जादू नहीं है कि मैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं या लोग मेरी इज्जत करें। आपके जाने के बाद तो मुझे अत्यंत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने शबरी के शीश पर हाथ रखा और वचन फरमाए कि शबरी, तू भगवान राम का निरंतर भजन करना, और एक समय ऐसा आएगा जब भगवान स्वयं तेरी झोपड़ी में आकर तुझे अपने पावन दर्शनों से निहाल करेंगे। शबरी ने जब गुरुदेव के ऐसे वचन सुने तो अंतरात्मा तो उसकी खिल उठी, पर कभी कभी उसके मन में यह भाव भी आ जाता था कि क्या भगवान राम जब यहाँ आएंगे तो इतने साधु संत हैं जिनके आश्रम एक से एक सुंदर बने हुए हैं, क्या वह उन सबको छोड़कर मुझ गरीबनी की झोपड़ी में कृपा करेंगे। पर उसे अपने गुरुदेव के ऊपर पूर्ण विश्वास था। इतिहास गवाह है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने वन में कृपा की तो सबसे पहले वह शबरी माता की
झोपड़ी में गए और उसके झूठे बेरों का बहुत ही प्यार से भोग लगाया। भगवान उसके बेरों की तारीफ भी कर रहे हैं और अपनी सेवकों को अपने आशीर्वाद से निहाल भी कर रहे हैं। शबरी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि भगवान, अगर मेरे से कोई भूल हुई हो, किसी चीज़ की मेरे से कमी हो गई हो, तो आप मेरे को माफ़ कर दें। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, कह रघुपति सुनु भामनि बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। जानति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। भगवान फरमाते हैं कि ये शबरी, तेरे और मेरे बीच में अगर कोई अटूट रिश्ता है तो वह भक्ति का है। मेरी नज़रों में धनवान, रूपवान, जिसकी समाज में बहुत इज्जत हो, अगर वह भक्ति पथ पर नहीं चल रहे तो मेरी नज़रों में वे ऐसे ही हैं जैसे कि आजकल हम आकाश में देखते हैं, सफ़ेद बादल तो बहुत होते हैं पर वे जलहीन होते हैं। शबरी को भगवान कहते हैं कि तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, तभी मैंने सबसे पहले तेरे पास आने का फैसला किया। ऐसे ही गुरुमुखो, हमारे श्री हजूर महाराज जी भी ये वचन फरमाते हैं कि तुम आज्ञा में चलो, दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो। हम जहाँ भी होंगे हर समय तुम्हारे पास इसी प्रकार मौजूद रहेंगे जैसा इस समय हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सेवकों के सन्मुख विराजमान हैं और अपने प्यार भरे आशीर्वाद से हम सब की झोलियाँ निरंतर भर रहे हैं। सो गुरुमुखो, हमें अब ये कोशिश निरंतर करनी है कि 2 घंटे भजन अभ्यास से कभी भी समय कम ना रह जाए, ताकि हमारे श्री गुरु महाराज जी की जो ये आज्ञा है हम पूरी कर सकें, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। और उनके चरणों में भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे को अपनी ये शक्ति दिए रखना, क्योंकि आपकी कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। आपका अगर आशीर्वाद हम सेवकों के साथ होगा तो हम हर कठिनाई को सहज ही पार कर लेंगे। सो गुरुमुखो, दरबार के 5 नियमों की पालना करनी है और 2 घंटे निरंतर भजन अभ्यास करके अपने इस लोक को भी सफल करना है और परलोक को भी सफल कर लेना है। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे ही प्यार की छाया तले, तेरे ही प्यार की छाया तले हमको जीना है प्रभु जी। तेरे ही प्यार की छाया तले हमको जीना है प्रभु जी। तुम ही इष्ट देव मेरे, तुम ही मेरे भगवन, तुम ही करता धरता स्वामी, तुम ही मेरे प्राण। तुम ही इष्ट देव मेरे, तुम ही मेरे भगवन, तुम ही करता धरता स्वामी, तुम ही मेरी जान। रह न पाऊं कभी होके तुम से जुदा, रह न पाऊं कभी होके तुम से जुदा। तेरे ही प्यार की छाया तले
हमको जीना है प्रभु जी। जिस पर तेरी सतगुरु जी नजरें जरा हो जाए, जितना भी तूफान हो फिर भी न वो घबराए। जिस पर तेरी सतगुरु जी नजरें जरा हो जाए, जितना भी तूफान हो फिर भी न वो घबराए। तेरे पास वो रहे, तू रहे उनके पास। तेरे पास वो रहे, तू रहे उनके पास। तेरे ही प्यार की छाया तले हमको जीना है प्रभु जी। तू ही है ओट हमारी, तू ही मेरा आधार। तेरा दामन पकड़ के दाता होना भव से पार। तू ही है ओट हमारी, तू ही मेरा आधार। तेरा दामन पकड़ के दाता होना भव से पार। कृपा दास पे करो, कृपा सिंधु भगवान। कृपा दास पे करो, कृपा सिंधु भगवान। तेरे ही प्यार की छाया तले हमको जीना है प्रभु जी। तेरे ही प्यार की छाया तले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।